So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about 7 to 9 cross blue sponge. So इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है DHS Hurricane 301X. तो चलिए पहले स्पॉन्सर की तरफ चलते. So this product is sponsored by टेबल टेनिस बाज़ार. अगर आपको टेबल टेनिस का प्रोडक्ट्स लेने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रबर्स, ब्लेड्स, ग्लू, क्लीनर, देन यू कैन चेक आउट टेबल टेनिस बाज़ार. यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे. मेक श्योर टू चेक देयर वेबसाइट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ. तो जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था 7 to 9 क्रॉस से, मैंने ये फील किया ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट करवाती है क्योंकि इसका जो टॉप शीट है वो टैकी है. ये एक ब्लू स्पॉन्ज रबर है एंड ये फोरहैंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो जो आपको जो स्पिन मिलेगा टॉप स्पिन करते टाइम वो बहुत ज़्यादा सिमिलर रहेगा हरिकेन 2 की तरह. ये जो रबर है ये हरिकेन 3 से थोड़ा सा स्लो है एंड हरिकेन 2 से बेटर है. इसका जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 3, इसलिए जो आपका जो टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 2. जो टॉप स्पिन का आर्क था वो मिड लो आर्क रहेगा, जिसके से जो आपका जो टॉप स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा पावर मिलेगा. इस रबर में भी आपको एक डिपिंग इफेक्ट दिखेगा. जब आप टॉप स्पिन सही से हिट करोगे तो एक डिपिंग इफेक्ट रहेगा जैसे कि दूसरे चाइनीज़ रबर्स में रहते हैं, फॉर एग्जांपल हरिकेन 3 या हरिकेन 2. उस पर जैसे आपका डिपिंग इफेक्ट रहेगा, इस रबर में भी आपको डिपिंग इफेक्ट दिखेगा. जो टॉप स्पिन थे वो बहुत ज़्यादा डेडली थे इस रबर के साथ. मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसे टॉप स्पिन मारने में. ये रबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनको अपना टॉप स्पिन एक्शन सही करना है, क्योंकि जो चाइनीज़ टैकी रबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपको टॉप स्पिन सिखाने के लिए. क्योंकि जो टैकी रबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निक ओरिएंटेड होते हैं, जिसकी वजह से आपको टेक्निक सुधारने में बहुत हेल्प करेगा ये रबर. सो अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर. सो जब मैं 7 to 9 क्रॉस से लूपिंग कर रहा था मैंने ये नोटिस किया जो लूप्स थे वो बहुत ज़्यादा ईजिली उठ रहे थे इस रबर के साथ, क्योंकि जो टैकिनिस टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था आपको लूप मारने के लिए. प्लस ये एक ब्लू स्पॉन्ज रबर है जिसकी वजह से आपको जो नॉर्मल कमर्शियल वर्जन होगा उससे बेटर आपको पावर मिलेगा. इस रबर के 2 वेरिएंट आते हैं, एक है ब्लू स्पॉन्ज, एक है ऑरेंज स्पंज. ये वाला जो वर्जन है ये ब्लू स्पॉन्ज है. इसके वजह से जो आपका लूपिंग इफेक्ट रहेगा वो ऑरेंज स्पंज से बेटर रहेगा. ये जो रबर है ये लूपिंग के टाइम पे बेटर है एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 2. प्लस जो मैंने नोटिस किया जो लूपिंग है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है हरिकेन 3 की तरह. आपको बहुत ज़्यादा लो लीनियर आर्क मिलेगा, जिसके वजह से जो ओपोनेंट है उसको प्रॉब्लम होगा लूप में उठाने के लिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पावर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू हरिकेन 2. प्लस मैंने जो नोटिस किया जो लूप्स थे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द टैकिनिस टॉप शीट. वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा स्पिन जनरेट करने के लिए. सो इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू डू अ गुड लूप देन दिस विल बी अ गुड चॉइस फॉर यू. ये जो रबर है आपका जो लूपिंग एक्शन है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको सुधारने के लिए. 7 to 9 क्रॉस का भी जो टैकिनेस है वो लगभग सिमिलर है हरिकेन 2 की तरह. ये जो रबर है ये हरिकेन 2 से बेटर है. तो चलिए अब बात करते हैं बैक एंड टॉप स्पिन के ऊपर. सो जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मार रहा था 7 to 9 क्रॉस से मैंने ये फील किया जो रबर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको ब्रश करने में हेल्प करेगी, बिकॉज जो टैकिनेस है वो बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट करवा देती है बैक एंड टॉप स्पिन के टाइम पे. बट मेरे को ये दिक्कत लगा इस रबर से, ये जो रबर है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, जिसकी वजह से जो आपका टाइमिंग है वो गलत हो सकता है. जो रबर का हैवीनेस है वो आपके रिस्ट पे भी इफेक्ट कर सकता है, मैंने ये नोटिस किया. जो बैक एंड टॉप स्पिन में जो पावर मिल रहा था वो डिसेंट था,
एंड मैं ये बोलूँगा जिनको भी अगर बैक एंड टॉप स्पिन का टेक्निक सही से सीखना है देन 7 to 9 क्रॉस विल बी अ गुड चॉइस। मैं ये बोलूँगा कि इसका जो ऑरेंज स्पंज वाला वर्जन आता है वो यूज़ करना, ब्लू स्पंज नहीं, क्योंकि जो ब्लू स्पंज होता है वो थोड़ा हैवी रहता है एज़ कम्पेयर टू द ऑरेंज स्पंज। अगर फिर भी आप कंसिडर कर रहे हो ब्लू स्पंज को अपने बैकहैंड पे यूज़ करने के लिए देन आई विल रिकमेंड कि आप एक बार इसको बूस्टिंग करवा लेना, क्योंकि बूस्टिंग करने से इसका जो पावर रहेगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने बैकहैंड पे। क्योंकि जो ऑरेंज स्पंज होता है वो लिटिल बिट लाइटर होता है एज़ कम्पेयर टू द ब्लू स्पंज। ये जो रबर है ये बैक एंड टॉप स्पिन में बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट करवा देगा आपको, प्लस आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर दे देगा, जिसकी वजह से जो आपका बैक एंड टॉप स्पिन है वो बहुत अच्छे से जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड फ्लिक मार रहा था 7 to 9 क्रॉस से, मैंने ये नोटिस किया जो बैक हैंड फ्लिक्स थे वो बहुत अच्छे से जा रहे थे। आपको एक लीनियर ट्रेजेक्टरी मिलेगा बैक एंड फ्लिक के टाइम पे, जिसके वजह से जो डिपिंग इफेक्ट मिलेगा फ्लिक के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसके वजह से जो ओपोनेंट है वो एरर्स करेगा एंड उस पर आप इजीली हिटअप ले सकते हो। सो जो बैक एंड फ्लिक्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी थे एंड जो बॉल था वो बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा था आफ्टर लैंडिंग ऑन द टेबल। बैक एंड फ्लिक में मैंने ये नोटिस किया जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा जनरेट कर पाओगे बिकॉज ऑफ द टैकिनेस टॉप शीट। इसका जो टैकिनेस है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा तो बैक एंड फ्लिक एग्जीक्यूट करने के लिए। मैं फिर से यही बोलूँगा, अगर आपको ये रबर लेना है देन गो विद द ऑरेंज स्पंज फॉर योर बैक हैंड। ये रबर बहुत अच्छा रहेगा अगर आपको बैक एंड फ्लिक सीखना है। बैक एंड फ्लिक के लिए ये रबर बहुत अच्छा रहेगा, जिनको बहुत ज़्यादा फ्लिक खेलना अच्छा लगता है देन दिस विल बी अ गो टू रबर फॉर यू, बट आई विल रिकमेंड गो विद द ऑरेंज स्पंज। बिकॉज जो ऑरेंज स्पंज होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू द ब्लू स्पंज, जिसकी वजह से जो आपका बैक हैंड है वो बहुत अच्छे से आप रोटेट कर पाओगे या फिर रिस्ट मूवमेंट बहुत ईजिली कर पाओगे अपने फ्लिक के टाइम पे, and that will help you a lot while back and flick. So अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्व्स के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले के साथ। तो जब मैं 7 to 9 क्रॉस से टच प्ले कर रहा था मैंने ये नोटिस किया जो पुशेस थे वो बहुत अच्छे से जाते हैं, प्लस आपको एक लीनियर ट्रेजेक्टरी मिलेगा। आपको पता है एक जो चाइनीज़ रबर होते हैं वो लीनियर ट्रेजेक्टरी में अपने बॉल फेंकता है, प्लस जो आपके जो पुशेस रहेंगे वो बहुत ज़्यादा डिसेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिनी रहेंगे, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो इतनी इजीली लूप्स या फिर फ्लिक नहीं मार पाएगा। जो पुशेस रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट कर सकते हो आप। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं 7 to 9 क्रॉस से सर्विसेज कर रहा था मैंने ये नोटिस किया मेरे को बहुत ज़्यादा स्पिन मिल रहा था वाइल सर्विंग। ये जो रबर है ये सर्विसेज में आपको बहुत ज़्यादा स्पिन जनरेट करवा देगी। जो पावर रहेगा सर्विसेज में वो बहुत ज़्यादा डिसेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं। आपको एक डिसेंट अमाउंट का पावर मिल जाएगा सर्विसेज के टाइम पे, बट जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियाँ करेगा एंड उस पर आप इजीली हिटअप ले सकते हो। जो टैकिनेस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको सर्विसेज करने में, क्योंकि जो आपका जो स्पिन जनरेशन रहेगा इस टैकी रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन रबर्स। ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये जो रबर है ये फोरहैंड के लिए बहुत अच्छा है एंड अगर आप कंसिडर करना चाहते हो इसको बैक हैंड पे देन आई विल से गो विद द ऑरेंज स्पंज। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज, डेडली टॉप स्पिन एंड लूप्स, बेटर पावर देन हरिकेन 2, ग्रेट फॉर फोरहैंड, tackiness is higher than Hurricane 3,
Cons: heavy rubber, boosting required to play a better backhand, tackiness fades away slowly.